आज था बाबू का छठियार। तो छठियार के सबसे सुबह तो गाना गाने वाले आ गए थे। फिर यहाँ पे कॉलोनी में मिठाई बंटनी थी, तो पैकिंग करके आ चुका था शॉप से। और बस अब वेट हो रहा था आंटी का कि वो आए और सबको ले जाके दे दे। बाबू होने की खुशी इतनी ज़्यादा है कि मिठाई का सिलसिला तो बंद ही नहीं हो रहा है। छठियार के दिन मम्मी सुबह से ही लग गई थी सारे काम में, क्योंकि उस दिन कोई ऐसा आइटम नहीं होता है जो छूटता है। मतलब जितनी चीज़ें पॉसिबल होती हैं उतनी चीज़ें तो कर बनानी ही पड़ती है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, छठियार में तुम्हारे ये नहीं हुआ था क्या, वो नहीं हुआ था क्या। तो यहाँ बाबू की नानी, जी हाँ, मम्मी लग गई थी सुबह ही से काम में। और यहाँ सबसे पहले बना रही थी कढ़ी और फुलौरा, और दही बड़े भी बनने वाले थे। तो यहाँ पे मम्मी चेक कर रही थी कि अच्छे से फूला है कि नहीं। सारी चीज़ें मम्मी ने अकेले ही बनाया था। बाबू के छठियार में हम सिर्फ 5 लोग ही थे, और बाकी जो गाना वाना गाने वाली थी आंटी लोग, उन लोगों को भी खाना दिया गया था। और क्योंकि बाबू के पापा बोले थे कि उनका बरही मनेगा, इस वजह से छठियार हम लोगों ने बहुत सिंपल में किया था। बाकी बरही बहुत अच्छे से सौरभ ने किया था, उसका भी ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जितनी भी चीज़ें कैप्चर की हूँ मैं शेयर कर दूँगी। क्योंकि था बाबू का फंक्शन, तो मुझे तो मतलब मैंने उतनी ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं की, क्योंकि मैं खुद बहुत बिज़ी थी। लेकिन जितनी चीज़ें पॉसिबल थी मैंने शूट किया था। यहाँ पे मम्मी कढ़ी बना रही थी और बड़े भी तल चुके थे। अकेले ही सारी चीज़ें मम्मी करती, क्योंकि मुझे अभी किचन में कुछ नहीं छूना था। नहीं तो मैं बहुत मम्मी का हेल्प कर देती, क्योंकि मम्मी बाबू को देखना, फिर से कुकिंग करना। हम लोगों ने हर चीज़ के लिए तो मेड रख लिया है। मतलब पहले से ही 2-3 मेड आती थी झाड़ू पोछा एंड ऑल के। लेकिन खाने के लिए हम लोग कभी नहीं रखते, क्योंकि मतलब पापा को नहीं पसंद है किसी और के हाथ का खाना। लेकिन अब तो बाबू इतना परेशान कर रहे कि लग रहा है कि हमें मेड रखना ही होगा। मम्मी पूरी रात बाबू के साथ जगी रहती हैं, फिर सुबह मम्मी को कुकिंग करना पड़ता है। ये तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। बहुत मम्मी बाबू का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, मुझे भी टाइम पे हर चीज़ें देना, दूध पानी, जो भी चीज़ें मुझे खाने होते हैं मम्मी ज़बरदस्ती खिलाती हैं। और ख़ुद मम्मी कुछ नहीं खाती हैं। और मैं खुद मम्मी को देख रही हूँ कि मम्मी का वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है जब से मतलब बाबू आया है। तो बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया है। वर्क इन द सेंस कि रात में जो जगने वाला होता है उसकी वजह से मम्मी को बहुत हरासमेंट हो जा रहा है, और फिर सुबह कुकिंग करनी रहती है। मेरा नहाना हो गया था, क्योंकि छठियार के दिन ही मेरा नहाना भी होना था। और यहाँ पे बाबू के लिए भी थाली तैयार हो गई थी। बाबू को नहाना तो नहीं था, क्योंकि बहुत ठंडी थी। बस बाबू को मम्मी ने थोड़ा सा ऐसे पानी से पोंछ दिया था, क्योंकि ठंडी में हम बाबू को बिल्कुल भी नहीं नहला सकते। और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे थे। बाबू के सबसे पहले कलर हुआ बाबू का पैर। जी हाँ, आज के दिन तो कलर होना ही था मेरे लड्डू का पैर। तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे हम लोगों ने बोला आंटी बहुत कम लगाइएगा, लेकिन लगाना तो होता ही है। पहले तो हम लोग सोचे नहीं लगवाएंगे, लेकिन सब लोग बोले कि नहीं लगवाना होता है आज के दिन। तो बाबू के थोड़े से नेल्स पे ही आंटी ने अलता लगा दिया, और बाकी मेरे भी अलते लगे थे। और बाबू अपने छठियार के दिन बहुत क्यूट लग रहा था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा बाबू कैसा लगा। बस बाबू की एक ही बाबू दिक्कत करता है, रात में नहीं सोता और दिन में थोड़ा बहुत सोता है। फिर नहाने के बाद खाना होता है हलवा और पूड़ी। तो यहाँ पे आंटी पूड़ी बेल रही थी और मम्मी उसे तल रही थी। आप देख सकते हो मम्मी ने कितना कुछ किया। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर रही थी। फिर यहाँ पे जहाँ पे छठियार होना था वहाँ पे भी मम्मी ने पूरे फूल से डेकोरेट किया था। हर एक चीज़ को मैनेज करना मम्मी को बहुत अच्छे से आता है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, बोली थी मम्मी कि आज तुम्हें साड़ी पहनना है। तो मैं अपने वुलन टॉप के ऊपर ही साड़ी पहन ली थी, क्योंकि अभी मेरे ऑपरेशन को सिर्फ और सिर्फ 6 डेज़ हुए थे, जिस वजह से मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। लेकिन ठीक है, बाबू का बात था तो करना ही था। और यहाँ पे खाना भी निकल के आ चुका था, जिसमें बनी थी बहुत सारी वैरायटी। और यहाँ पे बाबू का सब चीज़ रखा था, पेन कॉपी, क्योंकि छठियार में और सब चीज़ें पढ़े ना पढ़े, लेकिन पेन कॉपी की ज़रूरत तो हर बच्चे को बहुत पड़ती है, क्योंकि आगे इसी से इनका फ्यूचर रहता है। इसलिए सबसे पहले पापा और मामा ला दिए थे, बाबू के पापा और मामा लाए थे ये सब पेन कॉपी। बाकी मम्मी और पापा बाबू को गिफ्ट किए थे चेन, रिंग और कुछ कैश।
क्योंकि भाई बाबू के लिए तो पापा मम्मी और बाबू के पापा नाना सब इतना एक्साइटेड रहते हैं कि मुझे तो सब अब भूल ही गए हैं, और नानी का तो पूछो ही नहीं। जो जो चीज़ें होती हैं मम्मी ने सब किया बाबू के लिए, क्योंकि बाबू हमारा है बहुत स्पेशल और हम उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो टाइम पे ही हो जाए, क्योंकि टाइम पे अगर नहीं होता है तो जो चीज़ें रुकी रहती है ना वो रुकी ही रह जाती है। इस वजह से हम लोगों ने बाबू की छठी भी की। हाँ, ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन छठियार का ब्लॉग मतलब बाबू की वजह से इतनी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई हैं। मम्मी के साथ साथ मैं भी बिजी रहती हूँ। मेरी तो अभी जैसे लगती है मैं तो रात भर भी नहीं जगती, फिर भी लगता है कि आंखों में नींद ही है। लेकिन ठीक है, मम्मी तो जगी रहती है, फिर उठती है, कुकिंग करती हैं, खाना वाना बना के मुझे सबसे पहले 8 o'clock तक नाश्ता दे देती हैं, क्योंकि बाबू को फीड कराना होता है तो मुझे भी हेल्दी ही रहना है। इस वजह से मम्मी मेरा भी इतना ध्यान रख रही हैं, मतलब बाबू का इतना ध्यान कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती कि मेरी मम्मी और पापा, भाई, सौरभ सब ने कितना कुछ किया है मेरे लिए और बाबू के लिए। ठीक है, सौरभ का तो हो करना ही था, क्योंकि उनका तो मतलब उनका तो बेटा ही है, लेकिन मम्मी पापा भैया इतना कुछ किए मेरे लिए, बाबू के लिए, और सारी चीज़ें बाबू का स्पेशल बनाया उन्होंने, जो कि देख के एकदम इतना अच्छा लग रहा था। मुझे किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं होता, ना ही मेरे हस्बैंड को, क्योंकि सौरभ को भी पता है और मुझे भी पता है कि हम लोगों से अच्छा ध्यान बाबू का मम्मी पापा ही रखते हैं। और यहाँ पे मेरा लड्डू गोपाल आ गया था, इतना क्यूट लग रहा था, येलो येलो ड्रेस में नज़र ना लगे। मुझे तो लगता है बाबू को मेरी ही नज़र लग जाती है। और यहाँ पे बाबू भी आ गया था, क्योंकि कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, जो भी चीज़ें मम्मी को आ रही मतलब जैसे भी हमारे घर होता है वो सारी चीज़ें मम्मी कर रही थी। और यहाँ पे बाबू भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और बाबू का आ गया था कैश, जो कि बाबू के नाना ने उनको गिफ्ट किया था। और यहाँ पे बहुत ही क्यूट लग रहा था हमारा लड्डू गोपाल। तो ब्लॉग को देखिए एंड तक, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा बाबू कैसा लगा, और बाबू का ये छठियार का सिंपल सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि बाबू का नाम क्या है, बाबू के नामकरण में हम लोगों ने उनको क्या नाम दिया, किससे रिलेटेड है नाम, और सारी चीज़ें। तो चलिए ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और बाबू को भी भर भर के प्यार दीजिएगा। यहाँ पे सब लोग हम लोग बातें भी कर रहे थे, और मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा हंसी, और विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब बाबू आज हमारा हमारे साथ है, और इतनी सब चीज़ें पॉसिबल हो गई बाबू के आने से, और इतनी खुशी घर में, रौनक, जैसे लग रहा है कि क्या हो गया है। दिन भर सब लोग बिजी रहते हैं बाबू 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 में, और हमारे तरफ छठियार के दिन जो बाबू की मम्मा होती हैं उनको लगा देता ऑयल और नाक से सिंदूर। तो मम्मी वही मुझे सबसे पहले ऑयल लगा रही थी, और मैं मम्मी से कहती मम्मी आज ही हेयर वॉश किया मैंने और आज ही ऑयल लगा दी, इससे अच्छा मैं हेयर वॉश ही नहीं की होती। तो मम्मी बोली नहीं, ऐसा ही होता है, पहले सर धुलना होता है, फिर आपको इस पर ऑयल लगाना होता है छठियार के दिन। तो बस ऐसे ही हो रहा था, और मम्मी ने मुझे इतना भर भर के सिंदूर लगा दिया। मैंने बोला मम्मी हल्का हल्का लगाइएगा, तो वो सौरभ कह रहे नहीं मम्मी इसको एकदम भर के लगाइए। तो बस ऐसे ही बाबू का छठियार हो रहा था। और मतलब मैंने तो पहले मतलब मेरे बाद मेरे भतीजे हुए थे, उनके छठियार का मुझे वो भी याद नहीं था कि कैसे क्या होता है, लेकिन यहाँ मैंने बाबू का बहुत अच्छे से देखा। और ये देखिए सौरभ की मस्ती, मैंने बोला मम्मी कम लगाइए, तो कर नहीं मम्मी ज़्यादा भर के लगाइए, और वही मेरे फेस पे एकदम जूम करके कह रहे लाओ मैं कैप्चर करता हूँ। मैं हंस रही थी यहाँ पे, और बाबू भी यहाँ पे रो रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, सो रहा था, सारी चीज़ें एक साथ ही वो कर देता है। पहले तो हंसेगा, फिर तुरंत रोने लगेगा, फिर समझ ही नहीं आता हम लोग इसके मूड स्विंग्स कितने ज़्यादा होते हैं। फिर रोएगा, फिर सोएगा। और दिन में तो बाबू थोड़ा बहुत सो लेता है, लेकिन रात में तो बिल्कुल भी नहीं सोता और बहुत परेशान करता है। आप सब भी मुझे कमेंट में बताना कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनका न्यू बॉर्न हुआ है तो क्या वो रात में सोते हैं। यहाँ बाबू को लग रहा था काजल का टीका। जी हाँ, यहाँ पे बाबू को थोड़ा सा एक टीका लगा था, क्योंकि हम आईज़ में बिल्कुल भी काजल नहीं लगाते हैं बाबू को। बस उस दिन छठियार के दिन ही बाबू को थोड़ा सा टीका लगाया गया, बाकी हम फेस पे कोई काजल नहीं यूज़ करते हैं। और
क्योंकि आज पहले के जैसा नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है बच्चों को। इस वजह से ये सब चीज़ें तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी। सबसे पहले बाबू की नानी पहना रही थी बाबू को रिंग, जो कि था बाबू के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा। अब इतनी छोटी रिंग तो मार्केट में मिल नहीं रही थी, इसलिए हाँ, ये थोड़ी सी बड़ी रिंग आ गई थी। बाकी रिंग बहुत प्यारा था। बाबू मतलब 5 इयर्स का होगा तब तक उसे बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। उतनी बड़ी भी नहीं थी, उतनी छोटी भी नहीं थी। और यहाँ बाबू बाबू मम्मी मतलब बाबू की नानी, जी हाँ, मम्मी पहना रही थी उसको उसका चेन। और यहाँ पे बाबू जान गया था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो मैं उठ जाता हूँ भाई, थोड़ा सा तो मुझे रिएक्ट करना होगा। और यहाँ पे कैसे मम्मी ने दे दिया, पापा ने बोला कि तुम ही दे दो। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेन एंड कॉपी। तो सौरभ कह रहे थे मम्मी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है, सबसे पहले बाबू को दीजिए पेन कॉपी, जिससे कि उसका फ्यूचर जुड़ा जुड़ा है और उसे बहुत हार्ड वर्क करना है, पढ़ाई पे उसका अच्छा फोकस रहे। ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी ही है। तो हम लोग वही हंस रहे थे कि हाँ हाँ, बाबू को अभी से पढ़ा देते हैं ये वो। और बस ऐसे ही हमारा हो गया था बाबू का छठियार। और ये बाबू की पेंसिल इतनी क्यूट थी, इतनी क्यूट थी कि मैं सोच रही थी मैं ही ले लूँ, क्योंकि मुझे क्यूट चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये तो मेरे लाडले का। अब देखिए बाबू को यहाँ पे आने लगा था जम्हाई, और काजल के टीके में बाबू और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मुझे लग रहा था मेरी ही नज़र ना लग जाए, लेकिन ठीक है, मम्मा की नज़र नहीं लगेगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे छठियार का वीडियो कैसा लगा। और बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाबू की बुआ नहीं आई थी, इस वजह से मम्मी ने बाबू को टीका लगा दिया था। और बाकी बरही के दिन बाबू की बुआ आई थी, तो उन्होंने भी काजल का रस्म किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो नहीं होगा तो मैं फ़ोटो ही शेयर कर दूँगी, बट करूँगी ज़रूर। ये भी बाबू के लिए एक मेमोरी रहेगा। जब भी वो अपनी मम्मा का यूट्यूब चैनल खोलेगा, वो अपनी सारी चीज़ें फ्रॉम डे 1 से अपनी सारी चीज़ें देख सकेगा। और यहाँ पे आ गए थे प्यारे से लड्डू गोपाल, जो कि हैं लड्डू के भाई, और लड्डू गोपाल की वजह से ही हमारा लड्डू आया है। बस तो ऐसा ही रहा था छठियार का वीडियो। अब वेट कीजिए कि बरई का वीडियो कब तक आता है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है, जिस वजह से ब्लॉग लेट आ रहे हैं। लेकिन कीप सपोर्टिंग, ब्लॉग्स आने लगेंगे। अभी तो मैं बाबू का वीडियो भी नहीं शूट की हूँ उतना ज़्यादा, लेकिन अब मैं सोची हूँ बाबू की डेली ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ, थोड़ा सा बाबू स्टेबल हो जाए।